कुर्बानी को नमन करने आए हैं, वीरों की कुर्बानी को नमन करने आए हैं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। फिर से उनके साथ एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब दाहिनी तरफ आगे बढ़ते हुए और परेड कमांडर जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो हैं, तो आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी प्रदीप जी। स्वामी मंच के सामने से गुजरेगा, दाहिने से नंबर 1 प्लाटून आगे। तो सब इंस्पेक्टर जफर मोहम्मद जफर साहब जो हैं तैयार। तीनों तीन में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। के साथ ही सब प्लाटून कमांडर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम जवान को भी ताकि को सलाम पेश करो। आगे उनकी टुकड़ी का काफिला जो है खूब चुप और मुस्तनद अंदाज में पीछे पीछे है। ताकि परचम को उन्होंने भी हमें सलामी पेश किया। उसके पीछे पीछे एमसीसी जेडी एचएसएस की लोथरा नाम की जवान की अगुवाई में उनकी टुकड़ी का काफिला भी यहाँ पे सलामी मंच
दिखाते हुए, वो दलदला दिखाते हुए, वो उमंग दिखाते हुए, वो तरंग दिखाते हुए, दूर-दूर तक जाके मदर टीम पब्लिक हाई स्कूल के बच्चों की टुकड़ी जो है कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े। ड्रीमलैंड पब्लिक आगे बढ़ते हुए न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार करवाया है, तो अब अपनी पूरी शान से हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। धीरे धीरे जो ड्रीम वाली पब्लिक हाई स्कूल गंदों के बच्चे आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज में, शानदार अंदाज में यहाँ पर सलामी देते हुए झंडे को, और हमारे वर्दी एसडीएम साहब जो है वो अब इसके पीछे जो है वो मरकजी मदरसा अनवरे मदीना गंदो जो है की क़यादत में आगे बढ़ते हुए, न तन से प्यार है, न धन से प्यार है, न तन से प्यार है, बस अपने वतन से प्यार है। तो यहाँ पर बढ़िया अंदाज में मरकजी मदरसा अनवरे मदीना गंदो के बच्चे जो है महमूद अहमद, और इसके पीछे जो है मिडिल स्कूल गंदों के बच्चे जो है वो तैयार हैं, बहुत बढ़िया अंदाज में सफेद ड्रेस में सफेद पगड़ियां लगा के, और झंडा जो है वो अपनी छाती से लगाए हुए आगे बढ़ते हुए बहुत बढ़िया अंदाज में ये मदरसा स्कूल के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते हुए, और मिडिल स्कूल गंदों के बच्चे जो है बिलाल अहमद जो है इसकी क़यादत करते हुए आगे बढ़ते हुए। सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मिडिल स्कूल गंदों के बच्चे जो हैं बिलाल अहमद की क़यादत में आगे बढ़ते हुए, और अब बच्चे जो हैं लक्ष्मणास, बहुत बढ़िया अंदाज में, छोटा कद उनका लेकिन क्या अंदाज है उनका, लक्ष्मण हारे हुए कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो। स्कूल के बच्चे जो हैं गुंजन सुरमाल की क़यादत में बढ़िया अंदाज यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, सूर्य से तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब आखिरी स्कूल जो है ग्लोबल मिडिल स्कूल फ्लोरेंस, गवर्नमेंट ग्लोबल मिडिल स्कूल। एक थे विंस्टन चर्चिल, हमारी गुलामी के दिनों में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, जो कहते थे गांधी का भारत हफ्ते में 2 दिन भूखा सोता है। लेकिन देख लो चर्चिल, आज उसी भारत से दुनिया के 140 देशों को अनाज एक्सपोर्ट होता है। हमें सपेरे और मदारियों का देश कहकर हमारा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज हमारी न्यूक्लियर सबमरीन देखकर वो लोग थर्राते हैं। आज चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट देखकर दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। जो हमें लूटकर धनवान बन गया था इकोनॉमी की रेस में, उस ब्रिटिश को हमने पीछे छोड़ दिया है। जब दुनिया ने कहा अब मुमकिन नहीं कि भारत शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे योद्धा पैदा करेगी, हमने ओलंपिक्स में भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। हम गहराई के कायल नहीं, हम रफ्तार के कायल हैं। लेकिन किसी ने हमारी रफ्तार पे उंगली उठा दी और हमने आवाज की रफ्तार से तेज स्पीड पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल बना दी। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, कृषि, डिजिटल सेवाएं और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हमारा भारत निरंतर तरक्की कर रहा है। हमारा लक्ष्य केवल भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करना नहीं, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें हर नागरिक को सम्मान, अवसर और न्याय प्राप्त हो। आज़ादी सिर्फ गुलामी से निजात का नाम नहीं, बल्कि आज़ादी अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और तामीर में अपना किरदार अदा करने का नाम है। अगर हम अपने देश को मजबूत और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं तो हमें अपनी जिम्मेवारियां याद रखनी पड़ेंगी।
भलेसा जैसे दूर दराज इलाके हमारी खसूसी तवज्जो की मुस्तहिक हैं। हमारे इलाके की जिंदगी मेहनत, सादगी और खुददारी की अलामत है। हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस दस्त का ताकत अक़वाम में शामिल होने से नहीं रोक सकता है। 15 अगस्त के इस उपलक्ष्य पर मैं भारतीय सेना के अदम साहस को नमन करता हूं। हमारी आज़ादी की यही खुली हवा उन वीरों के कारण है जो हर पल सरहद पर डटे रहते हैं। चाहे सियाचिन की -50 डिग्री ठंड हो, राजस्थान के थार डेजर्ट की चिलचिलाती धूप हो या असम के घने जंगल और नदियां हो, हमारी सेना हर परिस्थिति में अटूट खड़ी है। हमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी, सीआरपी के बहादुर जवानों की भूमिका को सराहना चाहिए जो देश में कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। आइए आज के दिन हम ये शपथ लें कि हम भारत की एकता, अखंडता, सालमियत और इतिहाद की हिफाजत करेंगे, कि हम भारत को तरक्की याफ्ता, खुशहाल और मजबूत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, रख दो इसको। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे अजीज हमवतनों, आप सभी को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस योम आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। 15 अगस्त का ये दिन हमें साहस, त्याग, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने, तिरंगे का आदर करने और एक मजबूत, एकजुट और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरणा देता है। पहाड़ों, वादियों, सरसब्ज खेतों और इस प्यारे भलेसा की खूबसूरत फिजा में जब हम तिरंगा लहराते हैं तो हमारा दिल हुब्बुल वतनी के जज्बे से भर जाता है। आज जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं वो किसी शहीद की आखिरी सांस की कीमत पर मिली है। तिरंगा सिर्फ हमारी पहचान नहीं है, बल्कि करोड़ों बलिदानों की अमर कहानी है। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया है उसके सम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं। 15 अगस्त 1947 हमारी कौमी तारीख का एक अजीम दिन है। इसी दिन हमारा वतन तवील